चैनल पर आपको मैं ज्ञान की बहुत सी बातें बताऊंगी। कुछ ऐसी बातें रोचक होंगी और कुछ बहुत ही चमत्कारिक होंगी और कुछ ज्ञानवर्धक होंगी। तो कुल मिलाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं इसमें अपलोड करूंगी, जिससे आपको भरपूर जानकारी प्राप्त होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, जब दिव्य दृष्टि थर्ड आई ओपन होती है तब बहुत से ऐसे संकेत हमें मिलने शुरू हो जाते हैं खुलने से पहले। ठीक है, खुलने से पहले बहुत से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है या हमारी दिव्य दृष्टि है वो खुलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं आपको साइंस बताऊंगी, जो भी आपको लक्षण बताऊंगी थर्ड आई ओपन होने के, अगर उनमें से एक भी लक्षण आपके साथ हो रहा है तब आप ये समझ जाइए कि आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो रही है और बहुत जल्द ही आपका तीसरा नेत्र जो है, जिसे हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, वो खुलने वाला है। बहुत से लोग हैं जो हमारे आश्रम में आते हैं और योगाभ्यास करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, तो वो ये सवाल पूछते हैं कि हमें जब हमारी थर्ड आई एक्टिव होगी तब हमें कैसा अनुभव होगा, हमें कैसे पता चलेगा हमारी थर्ड आई खुल रही है। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो थर्ड आई से जुड़े हुए हैं। तो उन सबको जवाब जो है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आपको भी ऐसा कोई सवाल है आपके मन में तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और स्किप मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जी का जंजाल। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आज्ञा चक्र एक्टिवेट करने का, थर्ड आई ओपन करने का, दिव्य दृष्टि खोलने का जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत से तरीके हैं। मंत्र उच्चारण के द्वारा भी आप अपनी थर्ड आई ओपन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपनी थर्ड आई ओपन कर सकते हैं। आप त्राटक के द्वारा, आप बिंदु त्राटक के द्वारा, मिरर त्राटक के द्वारा, है ना, जिसे दर्पण त्राटक कहते हैं, और आप ज्योति त्राटक के द्वारा, ठीक है, जिसे लो त्राटक कहते हैं, इन त्राटकों के द्वारा आप अपनी दिव्य दृष्टि को ओपन कर सकते हैं, थर्ड आई ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होते हैं, आप जब इन पर ध्यान करेंगे, आप इन पर कार्य करेंगे, तब धीरे धीरे आपकी जो थर्ड आई है वो एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि शक्तिपात के द्वारा भी जो थर्ड आई है वो प्राप्त हो जाती है उन लोगों को जिन लोगों के गुरु हैं। तो गुरु द्वारा शक्तिपात किया जाता है। जब गुरु शक्तिपात अपने शिष्य को करते हैं तब गुरु अपनी शक्ति के द्वारा जो शिष्य है उसकी थर्ड आई को ओपन करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एकदम से ओपन कर देते हैं। कुछ प्रतिशत उनकी थर्ड आई ओपन कर दी जाती है, जैसे 10% कर दी या 15% कर दी, क्योंकि एकदम से अगर थर्ड आई ओपन करेंगे तो उसके भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो धीरे धीरे जो गुरु है वो शक्तिपात के द्वारा शिष्य की जो थर्ड आई है उसे एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो लगभग 75% जब थर्ड आई ओपन हो जाती है गुरु के द्वारा, तो 25% जो थर्ड आई ओपन करने के लिए शिष्य को हमेशा ही प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पका पकाया जो हलवा होता है वो खाने में तो टेस्टी होता है, लेकिन जितना पका पकाया आप हलवा खाने के आदी हो जाएंगे तो भूख लगने पर अगर आपको पका पकाया हलवा नहीं मिला है, तब आपको बनाना नहीं आता होगा, तब आपको भूख से, प्यास से आप फिर व्याकुल होते रहेंगे। इसलिए आप मेहनत करने के आदी होने चाहिए। अगर आपके गुरु ने 75% आपकी थर्ड आई को ओपन कर दिया है तो 25% आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके आपको थर्ड आई को ओपन करना चाहिए। जो सही तरीका है वो यही है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लो त्राटक करते हैं, ठीक है, जैसे कि कैंडल जला ली आपने या दिया जला लिया, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके अगर 6 महीने भी लगातार करते हैं तब भी आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो जाती है। थर्ड आई जो है वो दिव्य दृष्टि जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इन चीज़ों के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, तो आप उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा थर्ड आई ओपन होती है।
ठीक है, तो इनमें से एक विधि ये है कि आप जब मेडिटेशन करें तब जहाँ पर तिलक धारण किया जाता है आप वहाँ पर कंसंट्रेट करें, और कंसंट्रेट करते हुए ही आप मेडिटेशन करें। उससे भी धीरे धीरे आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलने लगती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको तरीके बताए हैं कि थर्ड आई किस प्रकार से ओपन होती है, और उस पर जो मेहनत है, उस पर जो कार्य है वो आपने करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड आई ओपन होने वाली है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, सबसे पहले जो बिल्कुल ही फर्स्ट चरण का जो साइन होता है वो यही है कि जब कोई साधक है, जब वो कंसंट्रेट करता है, मेडिटेशन करता है या त्राटक करता है, तो उसके जो तिलक धारण करने वाला एरिया होता है, जहाँ पर वो तिलक लगाता है, उस जगह पर आज्ञा चक्र होता है, और उस आज्ञा चक्र पर बहुत ही खिंचाव महसूस होता है, वाइब्रेशन फील होती है। जब वो मेडिटेशन करने बैठता है या त्राटक करने बैठता है, उसके आज्ञा चक्र पर खिंचाव महसूस होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं। ठीक है, चींटियाँ चलने का अनुभव होता है, खिंचाव महसूस होता है, वाइब्रेशन फील होती है। जैसे लोग कई बार बोलते हैं आँख फड़क रही है, उस प्रकार से जो थर्ड आई एरिया है जहाँ पर तिलक धारण किया जाता है, वहाँ पर जो नाड़ है, नाड़ी जो होती है, उसके फड़कने का अनुभव होता है। तो ये बहुत ही फर्स्ट टर्म का जो साइन होता है ये वो है। बिल्कुल शुरुआती तौर पर इसी प्रकार के अनुभव होते हैं। मुझे भी शुरुआती तौर पर यही अनुभव होते थे। जब मेरी थर्ड आई ओपन होने वाली थी तब मुझे इसी प्रकार के अनुभव होते थे। दूसरा जो लक्षण है थर्ड आई ओपन होने का वो ये है कि आप जब सो जाते हैं, तब जैसे आपने आंखें बंद की और आप सो गई, ठीक है, आपको गहरी नींद आ गई, तब सोते सोते अचानक ही आपको इतना तेज प्रकाश दिखाई देगा, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, इस प्रकार से आपको बहुत तेज प्रकाश दिखाई देने लगेगा। तो ये बहुत ही बड़ा साइन है, बहुत ही बड़ा लक्षण है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। क्योंकि जब इंसान सोया होता है तब भी वो एक प्रकार का मेडिटेशन हो रहा होता है। तो मैं जब सोना शुरू करती थी, जैसे मैं सोने लगती थी, तब मैं अपने आप को शव आसन जो होता है उसी में मैं सोती थी, और मैं कोशिश ये करती थी कि मैं जब सोऊं तब मैं सोते सोते भी मेडिटेशन करूं। ठीक है, ये बहुत ही आसान प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन इसका अभ्यास करने से ये आसान हो जाती है। अगर आप इस प्रकार से अभ्यास करते हैं, शव आसन पर सोने का अभ्यास करते हैं, तो आपकी जो थर्ड आई है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। और जब एक्टिव होती है तब ये सबसे बड़ा उसका साइन होता है कि आपको सोए हुए भी बहुत तेज प्रकाश दिखाई देता है, एक पल के लिए दिखाई देता है, और आपकी जो चेतना है वो जाग जाती है, आप नींद से उठ जाते हैं। तब ये समझ लीजिए कि आपकी थर्ड आई जो है वो ओपन होने लगी है। क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। थर्ड आई ओपन हो रही है, इसका एक और बहुत ही बड़ा लक्षण है, जैसे कि आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसके अगले पेज पर क्या लिखा है वो आपको नहीं पता। तो जब आप सो जाते हैं तब आपको स्वप्न में वो सारा पेज जो है उसकी जैसे एक फिल्म चल रही होती है, ऐसे वो आपके सामने आता है। फिर जब आप सोकर उठते हैं, नहा धोकर आप जब पाठ करने बैठते हैं उस ग्रंथ का, तब आप उस पेज पर लिखा हुआ जब पढ़ते हैं ना, तब आपको एकदम से झटका लगता है कि अरे ये तो मैंने सपने में सारा देखा था। तो ये भी थर्ड आई ओपन होने का बहुत बड़ा लक्षण है। ऐसा मेरे साथ तब होता था जब मैं मार्कंडे पुराण पढ़ रही थी। मार्कंडे पुराण पढ़ते हुए मेरे साथ ऐसा अनुभव होता था। तो ये भी लक्षण है कि थर्ड आई ओपन हो रही है। थर्ड आई ओपन होने का एक और लक्षण है कि जब आप सोए होते हैं तब आपको दिव्य पुरुषों के, साधु संतों के, दिव्य आत्माओं के और अपने इष्ट के, बहुत से देवी देवताओं के, भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवता हो सकते हैं। ऐसे देवी देवता भी हो सकते हैं जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, और ऐसे देवी देवता भी हो सकते हैं जिनकी आप पूजा अर्चना नहीं करते। ऐसे देवी देवता भी आपके स्वप्न में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है।
दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का एक और लक्षण है कि आपको कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं जो स्वप्न कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद वो स्वप्न जो है वो सच हो जाते हैं। और जब वो स्वप्न सच हो जाते हैं तब आपको फिर से झटका लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ सपने में हुआ था, ये तो मेरे सामने सपने में हुआ था, मुझे इसका सपना आया था और जो मुझे सपना आया था वो अब सच हो रहा है। तो ये भी संकेत है कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो आपको प्राप्त हो रही है। इसको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। और अगर आपके साथ ये सब हो रहा है और आप मेडिटेशन या त्राटक करते हैं या किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसे और भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए और भी ज़्यादा उस पर टाइम देना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो पूर्ण रूप से खुल सके। सोते समय ही नहीं, आपको जागते हुए भी सब कुछ दिखाई दे। आप कहीं मंदिर में गए हैं, ठीक है, और आपको जब आप किसी मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, किसी देवी देवता की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तब आप जब माथा टेक रहे होते हैं तब अचानक आपका जो ध्यान है वो मूर्ति की होठों पर जाता है या आंखों पर जाता है, तो वो मूर्ति आपको मूर्ति ना होकर एक सजीव लगे, मतलब कि आपको लगे कि ये कोई सचमुच में खड़ा है, तो वो भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का एक साइन है। कई बार ये होता है कि मूर्ति जो है हमको हंसती हुई दिखाई देती है, तो ये भी एक कारण है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है, क्योंकि मूर्ति वो लोगों के लिए है। ऐसे लोग जो साधक होते हैं वो उन लोगों के लिए मूर्ति नहीं है, उनके लिए तो वो सचमुच में ही परमात्मा खड़े हैं। तो जब दिव्य दृष्टि खुलने लगती है तब वो मूर्ति ना होकर परमात्मा के रूप में ही हमें दिखाई देते हैं। जैसे कभी हमें मूर्ति हंसती हुई दिखाई देती है, कभी मूर्ति की आंखें हिलती हुई दिखाई देती है, कभी पलकें झपकती हुई दिखाई देती हैं। तो ये जो साइन है, छोटे छोटे साइन, इन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये साइन बताते हैं कि आपको दिव्य दृष्टि मिल रही है और आपको अभी और भी प्रयास करना चाहिए और भी कंसंट्रेट करना चाहिए और आपको अब पीछे नहीं हटना है। आप जिस मार्ग, भक्ति मार्ग पर आप चल रहे हैं, उस भक्ति मार्ग पर आपको निरंतर चलते रहना है, ठीक है। तो ऐसा करने से आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो पूर्ण रूप से खुल जाएगी। तो जब आप मेडिटेशन करते हो आंखें बंद करके, है ना, क्योंकि त्राटक करना आंखें खोलकर ही त्राटक की जाती हैं, ठीक है। जब मेडिटेशन किया जाता है तब आंखें बंद करके मेडिटेशन किया जाता है, आंखें बंद कर ध्यान लगाया जाता है और आंखें बंद करके ही मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। जब आप आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण करते हैं तब आपको अपने जहाँ पर हम तिलक धारण करते हैं उस एरिया को हम आज्ञा चक्र कहते हैं और उस आज्ञा चक्र पर आपको अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। अलग अलग रंगों के, जब आपके कभी सफ़ेद रंग आ रहा है, कभी काला आ रहा है, पहले तो बिल्कुल काला ही आता है, उसके बाद धीरे धीरे कलर जो है वो चेंज होने लगते हैं। कभी काला रंग, कभी लाल रंग, कभी पीला रंग, कभी बैंगनी रंग, कभी नीला रंग, कभी सफ़ेद रंग, कभी पीला रंग, इस प्रकार से अनेक अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं। जब इस प्रकार से अलग अलग कलर दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि आप का जो आज्ञा चक्र है वो वाइब्रेट हो रहा है, उस पर एक्टिवेशन हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। उस पर और ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जहाँ आप मेडिटेशन करते हैं आपको कलर दिखाई देने लगते हैं तो फ़ौरन समझ जाइए कि आपकी जो थर्ड आई है वो खुलने वाली है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो अपने गुरु से संपर्क कीजिए कि आपको इस प्रकार के लक्षण, इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आगे क्या करना चाहिए। तब आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप त्राटक कर रहे हैं तो त्राटक और ज़्यादा बढ़ाइए और अपने आज्ञा चक्र की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें ताकि आपका जो आज्ञा चक्र है वो जल्दी से जल्दी एक्टिव हो और आपको पूरी तरह से आप उसका लाभ उठा सकें। अच्छा चलो, ये तो हो गई साइन के आज्ञा चक्र ओपन होने वाला है, जो दिव्य दृष्टि है वो खुलने वाली है। लेकिन जब खुल चुकी होती है तब क्या होता है, मैं एक लक्षण आपको बता देती हूँ पूरी डिटेल से, और किसी वीडियो में बताऊँगी। जब आज्ञा चक्र पूरी तरह खुल चुका होता है तब आपके सामने कोई भूत प्रेत बाधा वाला कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसके साथ जो भी प्रेत आत्मा होती है वो आपको खुली आंखों से दिखने लगती है। ये इसका बहुत ही बड़ा
लाभ है जिससे आप यूज़ करके पीड़ित व्यक्ति को पीड़ा मुक्त कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस कमेंट पर उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना